क्या आप जानते हैं धनतेरस का पर्व पर कितने दिए जलाने चाहिए और कहाँ कहाँ जलाने चाहिए? हैं? चलिए, एक विद्वान ने मुझे बताया, मैं आपको बताता हूँ कि धनतेरस का पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिन लोग नए बर्तन, सोना, चांदी और अन्य कीमती सामान खरीदते हैं। यह मान्यता है कि इस दिन की गई खरीदारी व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाती है। विशेषकर इस दिन सोने या चांदी के आभूषण खरीदने से धनवंतरी जी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन की गई पूजा और दान का भी महत्व अत्यधिक होता है, जिससे व्यक्ति को जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए धनतेरस पर खरीदारी करना न केवल एक परंपरा है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक साधन भी है। दीप जलाने की परंपरा का भी गहरा अर्थ है। दीपक अंधकार को दूर करने का प्रतीक है और यह ज्ञान, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक भी माना गया है। जब हम धनतेरस पर कितने दिए जलाते हैं? 13 दिए। जब हम इस पर्व पर 13 दिए जलाते हैं तो यह केवल धार्मिक क्रिया नहीं होती, बल्कि यह हमारे जीवन में उजाले और सकारात्मकता लाने का प्रयास होता है। दीपक जलाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इससे न केवल घर की सजावट होती है, बल्कि यह हमारे मन को शांति प्रदान करते हैं। दियों की रोशनी से वातावरण में एक खास प्रकार का उत्साह और आनंद फैल जाता है, जो त्योहार के जश्न को और भी बढ़ा देता है। धनतेरस पर दियों को जलाने से घर में ऊर्जा का प्रवाह भी होता है। ज्योतिषाचार्य जो हैं वो मानते हैं कि सही स्थान पर जलाए गए दीपक नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है साहब। इस प्रकार दियों को जलाने से न केवल घर की सजावट होती है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी होती है जो हमें अपने भीतर की शांति को खोजने में मदद करती है। धनतेरस की पूजा विधि भी विशेष होती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा के लिए गोधूली बेला को सबसे शुभ माना जाता है और इस समय भगवान धन्वंतरी के साथ साथ माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा में फूल, मिठाई, फल और अन्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद 13 दियों को जलाकर उन्हें विभिन्न स्थानों पर रखने का विधान है। जैसे कि बताया गया है कि इस पूजा के दौरान मंत्रों का उच्चारण करना भी महत्वपूर्ण माना गया है। इससे वातावरण में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है। धनतेरस पर दियों को जलाने का मुख्य उद्देश्य परिवार की सुरक्षा भी होता है। जब हम पहले दिए को कचरे के पास दक्षिण दिशा में जलाते हैं तो यह परिवार के सदस्यों को अप्रत्याशित घटनाओं से बचाने में मदद करता है। इसी तरह अन्य दियों को जलाकर हम अपने परिवार को नज़र दोष से भी बचा सकते हैं। यह एक प्रकार से सुरक्षा का उपाय भी होता है जो हमारे प्रियजनों के लिए आवश्यक हो जाता है। परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन दियों को जलाना एक प्राचीन परंपरा रही है जो आज भी प्रासंगिक है साहब। धनतेरस पर 13 दियों को जलाना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह समृद्धि का प्रतीक भी है। जब हम इन दियों को जलाते हैं तो हम अपने जीवन में धन और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। हर दिया एक अलग प्रकार की समृद्धि और खुशहाली का
प्रतिनिधित्व करता है, जिससे हमें मानसिक शांति मिलती है। इस दिन हम अपने मन में सकारात्मक विचारों को स्थान देते हैं, अपने चारों ओर प्रेम और सौहार्द का माहौल बनाते हैं। इस पर्व पर दियों को जलाना न केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए होता है, बल्कि यह सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करता है। जब हम अपने पड़ोसियों और मित्रों के साथ मिलकर इस पर्व को मनाते हैं तो इससे आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ता है। यह त्योहार हमें एकजुट होकर खुशियां बांटने का अवसर देता है। सामूहिक रूप से मनाए जाने वाले पर्वों में समाज में एकजुटता और भाईचारे की भावना प्रबल होती है। धनतेरस पर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। पीपल के पेड़ को आयुर्वेद में विशेष महत्व दिया गया है और इसे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। जब हम वहाँ दीपक जलाते हैं तो यह न केवल हमारी सेहत में सुधार लाता है, बल्कि हमें मानसिक शांति भी प्रदान करता है। पीपल के पेड़ की छांव में बैठकर ध्यान लगाना या प्रार्थना करना स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है, ऐसा आयुर्वेद में भी उल्लेख है। इस प्रकार धनतेरस पर 13 दियों को जलाना एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान होने के साथ साथ हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता लाने वाला कार्य भी है। हमें इस अवसर पर इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में खुशियों और समृद्धि ढेर सारी ला सकें। इस धनतेरस पर आइए हम सब मिलकर इन दीपों से अपने जीवन में उजाला करें और सुख समृद्धि की कामना करें। धनतेरस पर 13 दियों को जलाना न केवल एक परंपरा बल्कि एक अवसर भी होता है जब हम अपने परिवार और मित्रों के साथ मिलकर खुशियां बांट सकते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सकारात्मकता की ओर देखना चाहिए और कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करना चाहिए। इसी तरह जब हम इन दियों को जलाते हैं तो हम अपने भीतर की अंधकार को दूर कर उजाले की ओर बढ़ते हैं। आखिरकार धनतेरस का त्योहार हमें याद दिलाता है कि जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए मेहनत और श्रद्धा दोनों आवश्यक होते हैं। किसी एक से काम नहीं चलता साहब। जब हम ईमानदारी से काम करते हैं तो अपनी मेहनत का फल पाते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में समृद्ध होते हैं। इसलिए इस धनतेरस पर चलिए हम सभी मिलकर अपनी मेहनत से कमाए हुए धन का सम्मान करें और इसे साझा करें ताकि हर किसी के जीवन में खुशियां आ सकें। इस तरह धनतेरस का त्योहार न केवल व्यक्तिगत विकास का उत्सव होता है बल्कि सामाजिक समृद्धि एवं भलाई का भी प्रतीक बन जाता है। इसे मनाने से हमारे अंदर सकारात्मक सोच विकसित होती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यही कारण है कि धनतेरस जैसे त्योहारों का महत्व हमारी संस्कृति में सदियों से बना है और आगे भी बना रहेगा। चलिए 13 दिए जलाइएगा। मैं कामना करता हूं कि आप सभी के जीवन में यह त्योहार सुख समृद्धि लेकर आए। आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यह झिलमिलाती दीप मालाओं का ज्योति पर्व आप सभी के जीवन में नवीन अनुभूति, अपार समृद्धि और स्वर्णिम भविष्य के सुखद संदेशों के साथ साथ आपके जीवन को अलौकिक करे, ऐसी प्रार्थना है प्रभु से मेरी।